चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इन अ कंटेनर। लेट्स से कंटेनर है, इसका मैंने पार्टीशन कर रखा है। पहले पार्ट में एक गैस है जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स N1 है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 दे रखा है और ये गैस कुछ टेम्परेचर T1 पर है। सिमिलरली दूसरे पार्ट में गैस है जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स N2 हैं, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV2 है, उसका टेम्परेचर T2 है। ये जो बॉल्स हैं कंटेनर की, ये कंटेनर्स की एडियाबैटिक बॉल्स हैं, मतलब ना यहाँ से कहीं हीट जा सकती है ना हीट आ सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंटेनर के बीच में कंटेनर की जो पार्टीशन है इसमें एक वाल्व लगा हुआ है और लेट से मैंने वाल्व ओपन कर दिया है। तो होगा क्या कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस फर्स्ट पार्ट में है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो सेकंड पार्ट में है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे और ये पूरा एक सिंगल कंटेनर जैसा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये इसको एक मिक्सचर जैसा ट्रीट कर सकते हैं, मिक्स्ड एंटिटी बन जाएगी, ये मिक्स्ड गैस बन जाएगी। मुझे बताना है ये जो मिक्स्ड एंटिटी बनेगी उस मिक्स्ड गैस का टेम्परेचर क्या होगा, और अगर ये मिक्स्ड एंटिटी जैसा बन रहा है या मिक्स्ड गैस बन रहा है तो मिक्स्ड गैस के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे लिखेंगे। दूसरा हमें फाइंड करना है मिक्सचर का CV। देखो होगा क्या, जैसे ही आप इन बॉल्स को ओपन करेंगे तो यहाँ से गैस कुछ जाएगी, इधर से कुछ आएगी, तो गैस का एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली गैस 2 भी एक्सपेंड होगी और दोनों गैस ये V1 + V2 वॉल्यूम में, मान ली इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ये सेम V1 + V2 वॉल्यूम में अब दोनों गैस रहेंगी। पहले वाली गैस सिर्फ V1 वॉल्यूम में थी, दूसरी वाली गैस सिर्फ V2 वॉल्यूम में थी। अब आप देख रहे हैं ये गैस जो है V1 + V2 वॉल्यूम में है। गैस अब ये जो पहली वाली गैस है V1 से V2 वॉल्यूम में तो चली गई, पर क्या इस गैस ने कोई वर्क किया? इस गैस का हुआ एक तरीके से फ्री एक्सपेंशन। क्या हुआ है? फ्री एक्सपेंशन। सिमिलरली जो दूसरी वाली गैस है उसका भी फ्री एक्सपेंशन हुआ है। तो जो गैस 1 है और जो गैस 2 है उन दोनों का वर्क डन क्या रहेगा? 0। भाई गैस का वर्क डन तो हम तब मानते हैं कि कंटेनर में कोई गैस है और ये गैस की वजह से पिस्टन पे कुछ प्रेशर लग रहा है और जब ये पिस्टन मूव करती है तो हम बोलते हैं कि दैट इज वर्क डन बाय गैस। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, कोई भी गैस किसी पे प्रेशर ही नहीं लगा रही है जिसको वो डिस्प्लेस कर सके, तो गैस 1 और गैस 2 ने कोई वर्क किया नहीं है। आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो इंटरनल कोलिजन्स होगा और हम कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे या गैस 1 और गैस 2 की एनर्जी एक्सचेंज होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों गैस एक ही टेम्परेचर पर आ जाएंगी जिसे हम मिक्सचर का टेम्परेचर बोलेंगे। तो देखो ये जिस कंटेनर में हमने इनको रख रखा था वो कंटेनर मेरा है एडियाबैटिक कंटेनर है। तो इसमें ना कहीं से हीट आएगी ना कहीं को हीट जाएगी। अब चलो सिस्टम के लिए बात करते हैं। अगर मैं सिस्टम के लिए बात करूं तो एज़ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू सिस्टम इज़ डेल्टा U + W। अब इस सिस्टम में जो दोनों गैसेस हैं उन्होंने कोई तो वर्क किया नहीं है, तो दोनों का इंडिविजुअल वर्क भी 0 है और सिस्टम का भी वर्क 0 है। इसमें बाहर से कोई हीट आई नहीं है ना गई है, तो
तो सिस्टम के लिए डेल्टा क्यू क्या रहेगा, 0। इसका मतलब डेल्टा यू सिस्टम क्या रहेगा, 0। मतलब सिस्टम की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो मिक्स्ड सिस्टम है वही सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रखोगे आप, देखो पहले N1 CV1 T1 ये पहले की इंटरनल एनर्जी है। सिमिलरली दूसरी गैस की इंटरनल एनर्जी होगी N2 CV2 T2। अब फाइनली दोनों गैसेस का सेम टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो T2 फाइनल है और जो T2 फाइनल है और जो T1 फाइनल है दोनों एक जैसे हो जाएंगे। T1 फाइनल बराबर T2 फाइनल, क्योंकि फाइनली जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्स्ड एंटिटी का एक ही टेम्परेचर होगा और हम उस टेम्परेचर को मान लेते हैं T मिक्सचर, है ना। तो गैस 1 का फाइनल टेम्परेचर भी T मिक्सचर के बराबर होगा। गैस 2 का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो वही होगा जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, क्योंकि फाइनली दोनों गैस सेम टेम्परेचर पर जाएंगी। अब ये एनर्जीज का सम है इनिशियल। अभी जो गैस A है इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T मिक्सचर के बराबर, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी N1 CV1 T मिक्सचर। सिमिलरली जो गैस B है उसका टेम्परेचर पहले T2 था। अब वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की वजह से इंटरनली गैस में आपस में हीट एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा, तो उसका टेम्परेचर T2 से होगा T मिक्सचर। तो दूसरे वाले की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी N2 CV2 T मिक्सचर। तो यहाँ से हम मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। हो जाएगा N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये मेरा मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया। सॉरी N1 गलती हो गई, मिस्टेक, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा आपका N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 डिवाइड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे रखी हैं तो ये CV और CV2 को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिख सकते हैं। तो T मिक्सचर आ जाएगा आपका N1 F1R/2 T1 प्लस N2 F2R/2 T2 डिवाइड बाई N1 F1R/2 प्लस N2 F2R/2। तो ये काट दो R/2, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, तो आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में ये आंसर आ जाएगा। तो मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइड बाई N1 F1 प्लस N2 F2। अब हम मान लेते हैं हमारे पास ये मिक्सर आ गया और मिक्स एंटिटी को हम डील कर रहे हैं। तो ये तो मिक्सर का टेम्परेचर है। अभी मिक्स्ड जो गैस आई है या जो गैसेस का मिक्सचर आया है उस मिक्सर्स के लिए चलो CV डिफाइन करते हैं। अभी जो U मिक्सचर होगा, अगर मिक्सचर को मैं एक सिंगल गैस मान लेता हूँ तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं मिक्सचर के, अगर इसको एक ही गैस मान लेता हूँ तो N1 प्लस N2 के बराबर। और जो मिक्स्ड एंटिटी बनी है या जो मिक्सर गैसेस का मिक्सर को अगर मैं एक सिंगल गैस मानूँ तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स तो इंडिविजुअल गैसेस के नंबर ऑफ़ मोल्स के सम के बराबर हो जाएंगे और मिक्सर का टेम्परेचर हो जाएगा जो अभी हमने फाइंड किया है। और इस मिक्सर की जो एनर्जी रहेगी वो होगी जो पहले जिन गैसेस को मिक्स किया था उनकी एनर्जी के सम के बराबर। यहाँ पर हमने दो ही गैस को मिक्स किया था U1 प्लस U2। तो मुझे CV मिक्सचर निकालना है, तो उस मिक्स्ड एंटिटी का क्या CV होगा। देखो कैसे देखेंगे। अब U मिक्सर हम कैसे लिखते हैं, U मिक्सर होगा हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मिक्सर दैट इज N1 प्लस N2, मिक्सर का CV और मिक्सर का टेम्परेचर। यही तो हम मिक्सर का इंटरनल एनर्जी लिखेंगे और ये बराबर होगा
जो मिक्स जो गैसेस को हमने मिक्स किया था वो सबके इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर। यहाँ पर हम 2 ही हैं तो 2 ही लेंगे। तो N1 + N2 CV मिक्सचर T मिक्सचर हो जाएगा U1 + U2 N1 CV1 T1 + N2 CV2 T2। तो यहाँ से CV मिक्सचर हो जाएगा आपका N1 CV1 T1 + N2 CV2 T2 डिवाइड बाई N1 + N2 इंटू T मिक्सचर। और T मिक्सचर हम पहले इक्वेशन से देख लेंगे। पहले इक्वेशन में देखो हमें क्या मिला था, T मिक्सचर N1 F1 T इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको चलो यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा आपका N1 CV1 T1 + N2 CV2 T2 डिवाइड बाई N1 + N2। ये कट दो। तो जो मिक्स्ड एंटिटी आएगी उस मिक्स्ड एंटिटी को अगर मैं सिंगल गैस जैसा ट्रीट करूं तो सिंगल गैस का जो CV होएगा उसे मैं CV मिक्सर बोलूँगा। सॉरी मैंने क्या लिखा है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। या ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा N1 CV1 + N2 CV2। ये कट हो गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा N1 CV1 + N2 CV2 डिवाइड बाई N1 + N2। ये N1 + N2 जो मैंने कट कर दिया है ये किसी से कट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने जो मिक्स्ड एंटिटी मानी है उस मिक्स्ड एंटिटी का ये CV आ गया।